हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर मेडिकल एक्सपर्ट शुभम। आज के वीडियो में हम हॉस्पिटल के कुछ बेसिक्स नॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें हम आईसीयू क्या होता है, पीआईसीयू क्या होता है, एनआईसीयू क्या होता है, ओपीडी क्या होता है, आईपीडी क्या होता है, वेंटिलेटर क्या होता है, ये लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। सबसे पहला है आईसीयू। आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। सेकेंड एनआईसीयू। एनआईसीयू का फुल फॉर्म होता है न्यूटोनल या न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट। आगे पीआईसीयू। पीआईसीयू का फुल फॉर्म होता है पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। ओटी। ओटी का फुल फॉर्म ऑपरेशन थिएटर होता है। ओपीडी। ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। आईपीडी का फुल फॉर्म होता है इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। और लास्ट में वेंटिलेटर क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट क्या है, इसमें पेशेंट को हम क्यों भर्ती करते हैं, चलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझते हैं। इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू प्रोवाइड द क्रिटिकल केयर एंड लाइफ सपोर्ट फॉर एक्यूटली इल एंड इंजर्ड पेशेंट। ऐसे मरीजों को जिन्हें गंभीर मेडिकल परेशानी होती है, उन्हें विशेष प्रकार की सेवा दी जाती है। उसे इंटेंसिव केयर यानी गहन देखभाल कहा जाता है। ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें कोई गंभीर समस्या होती है, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को अंदर प्रॉब्लम हो गया शरीर के अंदर, उसे एक डॉक्टर की निगरानी में और एक ट्रेंड स्टाफ की निगरानी में देखभाल किया जाता है। उसे हम आईसीयू कहते हैं। ये आईसीयू रूम हो गया, इसमें सभी प्रकार की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। जैसे ये वेंटिलेटर हो गया, यहाँ ऑक्सीजन वगैरह भी अवेलेबल रहता है। ये मॉनिटर हो गया, इसमें सारे फैसिलिटी अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट एनआईसीयू न्यूबॉर्न या न्यूटोनल इंटेंसिव केयर यूनिट। न्यूबॉर्न यानी जिसका अभी जन्म हुआ हो, यानी बेबीज़। इसको समझ लेते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। When babies are born early have health problem और difficult birth, यानी जब बच्चे जल्दी पैदा होते हैं या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है या मुश्किल जन्म होता है, वे अस्पताल के एनआईसीयू में जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जब बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं तो उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, या कोई भी दिक्कत हो, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको अभी जन्म हुआ है, उनसे स्वास्थ्य संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन्हें एनआईसीयू में भर्ती करते हैं ठीक करने के लिए। जैसे ये एनआईसीयू रूम हो गया, इसमें सारे चाइल्ड से रिलेटेड सारे फैसिलिटी अवेलेबल रहते हैं, सारे इक्विपमेंट वगैरह अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट पीआईसीयू पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट क्या है। पीआईसीयू ये भी बच्चे का ही ब्रांच, हॉस्पिटल में एक ब्रांच टाइप का होता है। इसमें हम छोटे बच्चों का इलाज करते हैं। चलिए देखते हैं। द पीआईसीयू इज द सेक्शन ऑफ हॉस्पिटल दैट प्रोवाइड सिक चिल्ड्रेन विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेडिकल केयर। यानी एक हॉस्पिटल का विभाग या अंग है जिसमें बच्चे को गंभीर रूप से बीमार होते हैं उनको रखा जाता है। यानी ये छोटे बच्चों के लिए ये एक ब्रांच होता है, विभाग होता है हॉस्पिटल में ही, जिसमें छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। इसमें छोटे बच्चों के लिए अलग से डॉक्टर रहते हैं जिन्हें पेडियाट्रिशियन कहा जाता है। नेक्स्ट ये जैसे ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा पीआईसीयू। पीआईसीयू में जितने भी छोटे बच्चे होते हैं इनका इलाज किया जाता है। इसमें छोटे बच्चों से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट वगैरह रहते हैं। नेक्स्ट ओटी। ओटी का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ऑपरेशन थिएटर। इसको सुन के ही लगता होगा ऑपरेशन से रिलेटेड कोई काम होता होगा। जी हाँ, इसको समझते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में। एन ऑपरेटिंग थिएटर या ऑपरेशन थिएटर इज ए फैसिलिटी विद इन ए हॉस्पिटल वेयर सर्जिकल ऑपरेशन आर कैरिड आउट इन द एसेप्टिक एनवायरनमेंट। यानी एक ऑपरेशन थिएटर एक अस्पताल के भीतर सुविधा है जहाँ एक वातावरण में सर्जिकल ऑपरेशन किए जाते हैं। ये एक ऐसी जगह होती है हॉस्पिटल में जहाँ एक सेप्टिक कंडीशन, यानी जहाँ माइक्रोब्स फ्री रहते हैं, वहाँ पे सर्जिकल संबंधित सारे सर्जिकल से संबंधित ऑपरेशन वगैरह किए जाते हैं। नेक्स्ट ये ऑपरेशन थिएटर हो गया, इसमें सर्जरी वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं सर्जन के प्रेजेंस में। नेक्स्ट ओपीडी। ओपीडी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, डॉक्टर के पास ओपीडी लगाना है ये वगैरह। इसका फुल फॉर्म होता है आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट।
ये इट इज़ द सेक्शन ऑफ हॉस्पिटल वेयर पेशेंट आर प्रोवाइडेड मेडिकल कंसल्टेशन एंड अदर एलाइड सर्विसेज। जब देखभाल में अस्पताल के भर्ती हुए बिना चिकित्सा सहायता प्राप्त करना शामिल होता है। इससे परामर्श, नैदानिक परीक्षण, छोटी प्रक्रियाएं और अनुवर्ती नियुक्तियां शामिल है। इसको आसान शब्दों में समझाया जाए तो ओपीडी वो होता है जिससे डॉक्टर से कोई भी परेशानी हो, आपके दिक्कत हो तो उससे परामर्श लेना हो, या कोई भी डॉक्टर से दवा लिखवाना हो तो ओपीडी के थ्रू हम लिखवा सकते हैं, जिस प्रिस्क्रिप्शन बनवाते हैं और डॉक्टर को दिखा लेते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो बिना हॉस्पिटल में भर्ती हुए डॉक्टर को दिखा लेते हैं, उसे ओपीडी कहते हैं। अब इसी में आईपीडी आ जाता है। आईपीडी क्या होता है? इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। इसको समझ लेते हैं। इट इज़ ए assist hospital to manage all stages of patient from admission of patient in hospital to payment and discharge। यानी आईपीडी केयर का अर्थ है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसमें बेहतर उपचार, सर्जरी या ऐसी चिकित्सा स्थितियों के लिए 24 घंटे से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है, जिनके लिए निरंतर निगरानी और उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। जो पेशेंट को सर्जरी हो या कोई भी उपचार के लिए 24 घंटा से ज़्यादा हॉस्पिटल में भर्ती रहने की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए आईपीडी का फॉर्म भरवाया जाता है हॉस्पिटल में रहने के लिए या उनका उपचार वगैरह करने के लिए। ये हॉस्पिटल में होता है। अब वेंटिलेटर समझ लेते हैं। वेंटिलेटर क्या होता है? अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कोई भी पेशेंट है वेंटिलेटर पे है। अब वेंटिलेटर आखिर होता क्या है? ए वेंटिलेटर मैकेनिकल हेल्प्स pump oxygen into your body. The air flows through the tube that goes in your mouth and down your windpipe। यानी वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो उन मरीजों को सांस लेने में मदद करती है जो स्वयं किसी कारण से सांस नहीं ले पाते हैं। यानी वेंटिलेटर एक मशीन होती है जो कोई भी आपको डिसीज हुआ हो या कोई भी मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ हो जिससे आपकी बॉडी सांस लेने में दिक्कत हो रही हो या सांस नहीं ले पा रहे हो, तो उनको वेंटिलेटर पे रखा जाता है। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी को सांस कितना ज़रूरी है, ऑक्सीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। वो वेंटिलेटर के माध्यम से एक माउथ द्वारा या किसी भी कैविटी द्वारा हम अंदर लंग्स तक एयर को हम पहुँचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर से बाहर निकालते हैं। ये वेंटिलेटर मशीन द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये वेंटिलेटर पेशेंट है, ये वेंटिलेटर ये पाइप हो गया वेंटिलेटर पाइप, इसके द्वारा हम ऑक्सीजन को पेशेंट को देते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।